भारतीय नौसेना को जल्द ही मिलने जा रहा है अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस विमान वाहक पोत को सेवा के लिए नौसेना को सौंपेंगे। विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने INS विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ कलपुर्जे विदेशों से भी मंगवाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करवाने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL की भी मदद ली गई है। बताया गया है कि सेल के पास अब युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे भी देश को काफी मदद करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के बड़े औद्योगिक निर्माता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे। इनमें भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL, किर्लोस्कर और L&T जैसी कई महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल रहीं। इसके अलावा 100 से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों ने भी इस पोत पर लगे स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी के निर्माण में मदद की है। नौसेना का कहना है कि इस युद्धपोत को बनाने में 50,000 उत्पादक शामिल रहे। इसके निर्माण के दौरान हर दिन 2,000 भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार मिला, जबकि 40,000 अन्य को परोक्ष तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। नौसेना का कहना है कि इस पोत को बनाने में लगी कुल 23,000 करोड़ रुपए की लागत का 80 से 85% वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लगा दिया गया। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विशेषताओं एवं खासियत के बारे में जो इसे किसी अन्य एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग बनाती हैं। दोस्तों, बता दें कोचीन शिपयार्ड में बने INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो करीब 62 मीटर है। यह 59 मीटर ऊंचा और इसकी बीम की बात करें तो 62 मीटर की है। युद्धपोत में 14 डेक हैं और 1700 से ज़्यादा क्रू को रखने के लिए 2300 कंपार्टमेंट हैं। इसमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से कैबिन बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं। INS विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो इसे भारत में बने किसी अन्य एयरक्राफ्ट से भारी और विशाल बनाता है। INS विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी 13,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ COMOV-31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60R सीहॉक मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और HCL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इस युद्धपोत में स्थापित हथियारों की बात करें तो इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर से लेकर एंटी सरफेस, एंटी एयर वारफेयर और अत्याधुनिक वार्निंग सिस्टम तक लगा है, जो आसपास आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। जानकारों का कहना है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नौसैनिक क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को दिखाता है। बता दें भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन वे ब्रिटिश या रूसी थे। जहां इससे पहले भारत के 2 विमान वाहक पोत INS विक्रांत 1 और INS विराट ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मीज थे। तो वहीं भारतीय नौसेना का मौजूदा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य सोवियत काल का युद्धपोत एडमिरल गोर्स्कोव है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यानी INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम देश हो गया है। मज़ेदार बात यह है कि भारत में बने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रांत रखा गया है, जबकि इससे पहले ब्रिटेन से खरीदे गए भारत के पहले विमान वाहक पोत HMS हरक्यूलिस का नाम भी INS विक्रांत ही रखा गया था। बताया जाता है कि इसके पीछे भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रति प्यार और गौरव की भावना है। 1997 में देश सेवा से बाहर किए जाने से
पहले आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग मोर्चों पर भारतीय नौसेना को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भारत के द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।